अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। क्या आप ढाबे पर खाना खाने के शौकीन हैं? तो आपको दिल्ली दरबार ढाबे पर ये 3 डिशेस ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, जिनकी चर्चा अब सारे भिवंडी में है। जायकेदार तंदूरी चाप, अरब की स्पेशल मंदी राइस जो चिकन और मटन में भी अवेलेबल है, और घर जैसे मसाले से बनी गावठी हंडी। इन तीनों डिशेस का टेस्ट लाजवाब है। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए दिल्ली दरबार ढाबा एट भिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी महानगर पालिका में। मैं आपको बता दूं कि भिवंडी महानगर पालिका की स्कूल नंबर 65 जो स्कूल नंबर 65 है आजबीवी पर, उसे ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा बंद करने का आदेश आया है। और इसके ऊपर वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि स्कूल को बंद नहीं किया जाए। और भी वहाँ के जो टीचर्स हैं और कई सामाजिक लोग और कई समाज सेवक लोगों ने, कई पॉलिटिशियन लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है कि स्कूल को बंद नहीं किया जाए। फिर बच्चों को, क्योंकि अगर स्कूल बंद किया जाता है तो बच्चों को 1 से 1.5 किलोमीटर जो है दूसरी जगह पे ट्रैवल करके दूसरी स्कूल में जाना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे एमएलए रईस शेख द्वारा 60 लाख की निधि दी गई है, जहाँ पे एक स्कूल उसी के बाजू में जो एक पीडब्ल्यूडी का प्लॉट है वहाँ पे एक स्कूल बनकर तैयार होगा। उसके बावजूद यहाँ पे कोर्ट से प्रेशर आ रहा है कि जो अभी मौजूदा स्कूल है उसको फ़िलहाल बंद कर दिया जाए। अभी यहाँ पे महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य ने खुद की तरफ से एक एफिडेविट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूल जून 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। तब तक के जो अभी फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी में जो है बच्चों को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाए। इसके ऊपर भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने आज मनपा आयुक्त से एक ख़ास मुलाकात की और इस सारे मुद्दे के ऊपर कुछ एक हल निकालने की कोशिश की। तो क्या मीटिंग है और इसके बाद में एमएलए रईस शेख ने क्या कहा हमारे चैनल से, आइए देखते हैं। आज भी स्कूल का जो मुद्दा था तो इसके ऊपर आपने भिवंडी के जो आयुक्त है उनसे चर्चा की, तो क्या निष्कर्ष निकल गया? देखिए, निष्कर्ष तो ये है कि ये केस जो है आजबीवी के बारे में 65 नंबर के बारे में ये स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है। उसमें अभी ये तय हुआ कि कोर्ट के सामने कमीशन ने खुद एफिडेविट दिया है कि हमारे को जो शासन से निधि आई है हमारे प्रयत्न से 60 लाख की और फिर मेरे निधि से 7.5 लाख की, ये स्कूल को रेडी करने में हमको जून 2024 तक का टाइम चाहिए। तब तक इसी क्लासरूम में ये स्कूल को चलने दिया जाए, ऐसा खुद एफिडेविट कमिश्नर ने किया है और परवानगी मांगी है। कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स कमीशन कोर्ट ही है, तो वो 1 नवंबर को केस रखा है। तो मैंने कहा है कि पेरेंट्स को भी हम वकील दे रहे हैं, पेरेंट्स को भी कह रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए वहाँ जाके, ताकि कोर्ट को ज़रा हमदर्दी आए। ये पूरा केस ऐसा है कि एक अखबार के अंदर ये केस रिपोर्ट आने के बाद कि एक ही कमरे में स्कूल चल रही है, वो कोर्ट ने सुमोटो केस लिया, यानी कोर्ट ने खुद ही केस ले लिया, कोई कंप्लेनर नहीं है। लेकिन अब कोर्ट के निर्देश के बगैर स्कूल वहाँ चालू नहीं हो सकती। तो आज कमिश्नर के पास मीटिंग लेके एक अहम निर्णय है कि 1 नवंबर की तारीख को फिर से कोर्ट को कहेंगे, और स्वॉन एफिडेविट पे कमिश्नर ने कहा है कि हम नई स्कूल जो है जून 2024 तक बनाएंगे, तब तक यहीं पढ़ने दो। कोर्ट की परवानगी लेने के लिए खुद पेरेंट्स वकील लेकर वहाँ जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि 1 नवंबर को कोई अच्छा निर्णय आएगा। अगर स्कूल वहीं तक रहेगी तो फिर नई स्कूल बनेगी कैसे, जब तक अगर वहाँ पे चलता रहेगा तो? नहीं, साइमल्टेनियसली होगा, स्कूल वहाँ चलेगी। जो 60 लाख की निधि है उसका प्लॉट अलग है, वो पीडब्ल्यूडी का प्लॉट है, उसकी भी एनओसी हमने अप्लाई कर दी है। कोर्ट अभी बहुत स्ट्रिक्टली देख रहा है कि हम नई स्कूल बना रहे हैं तो उसका ज़मीन हमारी है क्या, बहुत सारे निकष देख रहा है आरटीई के तहत, तो वो स्कूल तब तक बनती रहेगी। और कोर्ट के सामने हमने यही प्रपोजल रखा है। उससे एक बात, तो कोर्ट में पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन गया है क्या? ये जो बात हो रही थी, ये महानगर पालिका और इसकी बात हो रही थी कि पेरेंट्स भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे कि स्कूल नहीं बंद करे, स्कूल को कहीं और ट्रांसफ़र करो, तो ये ऑब्जेक्शन गया है कि पेरेंट्स? ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन स्कूल पेरेंट्स का बताए, पर मैं चाह रहा हूँ कि बाकायदा वकील करके, हमारे ज़रिए वकील प्रोवाइड करके पेरेंट्स खुद अपना एफिडेविट, पेरेंट्स खुद पार्टी बन जाए और कोर्ट को कन्विंस करे। अभी पेरेंट्स को ही बोल सकते हैं, हम जाएंगे तो कोर्ट बोलेंगे पॉलिटिशियन आया। खुद पेरेंट्स को हम इक्विप कर रहे हैं कि वो कोर्ट को जाके समझाए कि क्या दिक्कत है। और एक और निर्णय हुआ कि अगर थोड़े वक्त के लिए 73 में जाना भी पड़े तो ट्रांसपोर्टेशन
कॉरपोरेशन की तरफ से करेंगे। तो ये सब बातें आज डिटेल में हुई है। तो 1 तारीख को फिर हमको आगे मालूम पड़ेगा कि इसमें मुझे क्या उम्मीद है status 1 तारीख को कोई पॉजिटिव निर्णय आएगा। अभी पेरेंट्स की भी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं आज।